वेलकम डियर स्टूडेंट। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में हम माइक्रोबियोलॉजी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और माइक्रोबियोलॉजी एमसीक्यूज में आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं तो उसका नेम है नॉर्मल फ्लोरा। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। तो ये एमसीक्यूज आज की इस छोटी सी 10 मिनट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे, लिहाजा इनको आप अच्छे तरीके के साथ समझे। कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं एमसीक्यूज को। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ टाइप ऑफ सिम्बायोसिस इन विच बोथ ऑफ पार्टनर आर बेनिफिटेड इज कॉल्ड, कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होंगे, एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होंगे, तो उस टाइप ऑफ रिलेशन को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, म्यूचुअलिज्म। सही है। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज हार्म इज कॉल्ड, कि वो सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें एक तो हेल्पफुल होगा लेकिन दूसरा नुकसानदेह होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, पैरासिटिज्म। कि जिस तरह कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे बॉडी में इंटर होकर हमारी बॉडी को डैमेज करता है तो ये रिलेशन उसका पैरासिटिज्म है। क्यों? क्योंकि उसको तो फायदा होता है लेकिन हमारे बॉडी को नुकसान होता है, तो इसको कहते हैं, इस टाइप ऑफ सिम्बायोसिस रिलेशन को कहते हैं पैरासिटिज्म। थर्ड नंबर एमसीक्यूज हैं कि अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन पार्टनर इज बेनिफिटेड व्हाइल द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म इज कॉल्ड, वो सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें एक पार्टनर को तो फायदा होगा दूसरा न्यूट्रल होता है, उसको ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, तो इस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, कमेंसलिज्म। इस टाइप ऑफ रिलेशन को कहते हैं कमेंसलिज्म। तो ये तीन एमसीक्यूज जो मैंने डिस्कस किए इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एक एमसीक्यूज तो लाजमी आपके एग्जाम में आता है, लिहाजा इसको आप जो है ना गौर के साथ देख लें। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि नॉर्मल फ्लोरा आर नेचुरल इनहेबिटेंट फाउंड इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। नॉर्मल फ्लोरा किसे कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो टाइप जो हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप पार्ट्स में रहते हैं और वो नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी को जो है हेल्पफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो ए ऑप्शन हमारे पास स्किन एंड ओरल कैविटी है, सेकंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, थर्ड हमारे पास जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम जगह है, ये हमारे बॉडी की वो तमाम लोकेशन है जहां पे नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि अ नॉर्मल फ्लोरा दैट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली फिक्स टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेगुलरली फाउंड इन गिवन एरिया इज कॉल्ड, कि नॉर्मल फ्लोरा वो टाइप जो एक जगह के फिक्स होते हैं, जिस तरह अभी हमने कहा रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिफरेंट जगह पे रहते हैं, अब स्किन के नॉर्मल फ्लोरा अपनी स्किन में होंगे, अब हमारे पास जीआईटी ट्रैक्ट के जो नॉर्मल फ्लोरा वो अपने जीआईटी ट्रैक्ट में होंगे, तो वो नॉर्मल फ्लोरा जो अपनी जगह पे फिक्स होते हैं उनको कहते हैं रेजिडेंट नॉर्मल फ्लोरा। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। सिक्स नंबर एमसीक्यूज हैं क्या? नॉर्मल फ्लोरा दे डू नॉट इंटरफेयर विद नॉर्मल बॉडी फंक्शन एंड प्रेजेंट फॉर अ शॉर्ट पीरियड देन डिसअपीयर इन इंटरवल इज कॉल्ड। अब वो नॉर्मल फ्लोरा जो एक शॉर्ट टाइम के लिए बॉडी में अपीयर होते हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाते हैं, फिर से अपीयर होते हैं और आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के साथ वो इंटरफेयर नहीं करते, तो उस टाइप ऑफ नॉर्मल फ्लोरा को कहते हैं ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है 6 नंबर एमसीक्यूज का। 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा आर यूजुअली, नॉर्मल फ्लोरा जो हमारे पास क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। अपॉर्चुनिस्टिक किस तरह? कि देखो नॉर्मल फ्लोरा तो वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन नॉर्मली वो आपके बॉडी को कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है, उसमें इम्यून सिस्टम में कोई वीकनेस आ जाती है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है आप के पे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन पे ऊपर अटैक करने के लिए और इस तरह वो आपको अफेक्ट करती है। लिहाजा नॉर्मल फ्लोरा जो है हमारे पास क्या होते हैं? अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं।
9 नंबर एमसीक्यूज हैं कि अ नॉर्मल फ्लोरा दैट आर प्रेजेंट ऑन स्किन आर, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, कि ये वो तमाम आपके पास बैक्टीरिया वगैरह हैं जो क्या होते हैं, जो स्किन के ऊपर रहते हैं। तो इसमें से एक भी वो ऑप्शन लेकर आ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, माइक्रोकोकाई, सही है। इसके बाद हमारे पास जो है डिफ्थेरियाइड बैसिलस जो आते हैं, लैक्टोबैसिलस स्पीशी, तो ये वो तमाम आपके पास जो है बैक्टीरिया है, नॉर्मल फ्लोरा है, जो स्किन के ऊपर पाया जाता है। 10 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द नॉर्मल फ्लोरा दैट प्रेजेंट इन अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक आर, वो नॉर्मल फ्लोरा जो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी, कि इसमें स्टेफिलोकोकस आयरस भी आता है, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियाइड एंड कैंडिडा एल्बैकन जो हमारे पास फंजाई है। तो ये क्या है? ये वो नॉर्मल फ्लोरा है जो रिस्पायरेटरी अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक में रहता है। तो ये इसमें से एक भी वो एमसीक्यूज लेकर आ सकता है कि उन्होंने स्टेफिलोकोकस का कहा हो या हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा का कहा हो, और उसमें वो दो भी लेकर आ सकते हैं, लिहाजा ये आपको फिर पता होना चाहिए। 11 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि विच वन इज द फंक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा जिस तरह हम कहते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन में आपके बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है, उसके लिए यूजफुल होता है, तो ये क्या फंक्शन इसका होता है, इसकी क्या हमारे पास जो है यूज है, क्या फंक्शन इसका हमारे बॉडी में। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है कि प्रोड्यूस एंटीबायोटिक मटेरियल, सही है। हमारे पास कुछ इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो एज अ नॉर्मल फ्लोरा हमारे बॉडी में होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक की सिंथेसाइज करते हैं। इसके बाद सिंथेसाइज सेवरल विटामिन्स बी एंड विटामिन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे पास जीआईटी ट्रैक में होते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं? वहाँ पे विटामिन्स की जो है सिंथेसिस करते हैं। इसके साथ कीप आवर इम्यून सिस्टम इन ट्यून, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि ये तमाम जो है इसके फंक्शन है। ये एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, सही है। विटामिन्स के जिस तरह आप लोगों ने भी नॉर्मली देखा होगा और क्लिनिकल साइड पे कि जब भी हमारे पास कोई इस तरह का पेशेंट जो क्या है जो जीआईटी ट्रैक के इन्फेक्शन के साथ हैं, तो उसको जब एंटीबायोटिक देते हैं तो उसको मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। क्यों? क्योंकि जो एंटीबायोटिक होते हैं तो उसमें कुछ इस तरह होते हैं जो हमारे नॉर्मल फ्लोरा को भी डैमेज कर लेते हैं। अब नॉर्मल फ्लोरा का फंक्शन क्या है? विटामिन की प्रोडक्शन करना। अब अगर आप उनको ख़त्म कर लेते तो आप में विटामिन की डिफिशियंसी आ सकती है, तो एंटीबायोटिक के साथ फिर वो आपको मल्टीविटामिन्स भी देते हैं। तो 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी। 12 नंबर एमसीक्यूज हैं कि नॉर्मल फ्लोरा काजिंग डिजीज ओनली इन अ सिचुएशन ऑफ, अब नॉर्मल फ्लोरा आपके बॉडी में कब डिजीज काज करेंगे? नॉर्मली तो ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये कब डिजीज काज करेंगे? होस्ट डिफेंस कंप्रोमाइज, अगर होस्ट का डिफेंस सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए, या बैक्टीरियसीमिया हो जाए, या पेरिटोनियल कैविटी या पेल्विक टिश्यू में ये आपके पास आ जाए, तो ये फिर क्या कर लेते हैं? ये आपके लिए फिर हार्मफुल होते हैं, डिजीज काज करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? डी ऑप्शन। An infectious disease acquired as a result of hospital stay is called, इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि वो हमारे पास कौन सी डिजीज जो एक पेशेंट हॉस्पिटल में होता है और हॉस्पिटल के होने के दौरान, जो उसके हॉस्पिटल स्टे के दौरान जो उसे कोई डिजीज हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, जो हम कि हमारे पास 9% टोटल इन्फेक्शन है, तो उसको कहते हैं नोजोकोमल इन्फेक्शन। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 14 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसमिशन। किसी भी इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन जो मदर से ऑफस्प्रिंग में होती है, तो उस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन को कहते हैं वर्टिकल ट्रांसमिशन। 14 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 15 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि एन इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी इज कॉल्ड, अगर एक हमारे पास कोई इन्फेक्शन एक बंदे को फिर दूसरे को तीसरे को इस तरह अगर सोसाइटी, कम्युनिटी या किसी फैमिली में होता है, तो उसको फिर कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एन इन्फेक्शन फ्रॉम अ सोर्स outside of the body not from normal flora is called exogenous infection। तो एक एंडोजीनियस जो आपके बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम आके आपको इन्फेक्शन होता है, उसको एंडोजीनियस इन्फेक्शन कहेंगे। और अगर बाहर से किसी भी वजह से आपको इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको हम एक्सोजीनियस इन्फेक्शन कहेंगे। तो ये माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज थे। इस तरह नर्सिंग से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स वगैरह हैं, उसके लिए आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब करें
ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे जो है कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। आप जिस भी कॉलेज या जिस भी इलाके से हैं प्लीज़ आप अपने कॉलेज या अपने इलाके का नेम कमेंट में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।